Hello, Bachu. Let's read the question. The question says, determine the wavelengths of spectral lines appearing on transition of excited lithium atoms from state 3s down to ground state 2s. The Rydberg correction of the S and P terms are minus 0.41 and minus 0.04. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स कैलकुलेट करनी है स्पेक्ट्रल लाइन की, जो कि कब निकल रही हैं, जब हमारा जो लिथियम एटम है, एक्साइटेड लिथियम एटम, वो 3s स्टेट से डाउन आ रहा है 2s स्टेट पर। ठीक है। और हमें बताया गया है कि राइडबर्ग करेक्शन के जो हमारे एस और पी के करेक्शंस हैं वो क्या है, माइनस 0.41 एंड माइनस 0.04। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो किन किन स्टेट्स को एंगेज करेगा, तो वो करेगा 3s 2p और 2s को। अब हमें ये देखना है कि ट्रांजिशन कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी तक होगा। और वी नो दैट ट्रांजिशंस, तो यहाँ पर अगर हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो तीन स्टेजेस यूज हो रही हैं, एंगेज हो रही हैं, दैट इज 3s 2p और 2s, उनका हम क्या करेंगे, एनर्जी लेवल फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है एनर्जी लेवल ऑफ स्टेट देने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ h बार r डिवाइडेड बाय स्टेट नंबर माइनस एल्फा स्क्वायर। एल्फा क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा राइडबर्ग करेक्शन, और एच बार आर की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो एनर्जी ऑफ 3s स्टेट क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होल डिवाइडेड बाय, हमारा यहाँ पे कौन सा स्टेट एंगेज है, तो 3 माइनस एस, तो एस के लिए कितना दिया हुआ है, 0.41, ये प्लस होगा, इस प्लस, तो यहाँ ये आ जाएगा माइनस 0.41 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हम निकालते हैं एनर्जी ऑफ 2p स्टेट, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे सेम वही, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस ऑफ 0.41, 0.04, सॉरी 0.04, क्योंकि यहाँ पे p स्टेट है, तो 0.04 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 3.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम एनर्जी ऑफ 2s निकालेंगे तो एनर्जी ऑफ 2s क्या हो जाएगा, सेम वही, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.41 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तीनों स्टेट्स की एनर्जी निकालने पे हमें क्या मिलेगा, द एनर्जी ऑफ 3s 3p एंड 2s आर इन ऑर्डर एज, इस ऑर्डर में है वो, एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p इज लेस देन एनर्जी ऑफ 3s। ठीक है। तो ट्रांजिशन हमारे कहाँ से होंगे, देयरफॉर द ट्रांजिशन टेक प्लेस as 3s to 2p and 2p to 2s। अब हमें पता है कि एनर्जी डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, डेल E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है। यहाँ पे जो एच सी है
ये हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में रहेगा, ठीक है। इससे, और ये लैम्डा तो हमारा मीटर में है ही, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h हमारा होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय c स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड, इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा। तो यहाँ पर अगर हम देखें फॉर 3s टू 2p चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1। अब E2 क्या हो गया हमारा, E2 इज हायर एनर्जी स्टेट यानी कि E ऑफ 3s, ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, ठीक थी, माइनस ऑफ 2.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E1 क्या हो गया हमारा, लोअर एनर्जी स्टेट यानी 2p, ये क्या हो गया हमारा, माइनस 3.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू हमारा एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस ऑफ 2.03 माइनस ऑफ माइनस 3.55, दिस इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अब यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 10⁸ divided by 1.6 into 10⁻⁻19 multiplied by, ये क्या था 3.55 माइनस 2.03। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा आ जाएगा हमारा, ये आ रहा था 8.17 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.817 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा लैम्डा। ये होगी फर्स्ट वेवलेंथ किस ट्रांजिशन के लिए, 3s से 2p के लिए। अब अगर सिमिलरली अगर हम दूसरे ट्रांजिशन के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ट्रांजिशन 2p टू 2s, ठीक है। यहाँ पे E2 क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू E ऑफ 2p, उसकी वैल्यू क्या थी, E ऑफ 2p की वैल्यू माइनस ऑफ 3.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E1 की वैल्यू क्या थी, E1 यानी 2s की एनर्जी, ये क्या था हमारा माइनस ऑफ 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेम हम उसको डेल E के फॉर्मूले में पुट करेंगे, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, वही हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ divided by 1.6 into 10⁻⁻19 multiplied by e minus 3.55 माइनस ऑफ माइनस 5.39। इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.674 इंटू 10⁻⁻6 मीटर और 0.674 माइक्रोमीटर। ये आ गया हमारा सेकेंड वेवलेंथ। तो अगर हम आंसर्स चेक कर तो हम लिख सकते हैं, therefore the wavelengths are 0.816 micrometer and 0.674 micrometer. This is the required answer. I hope you understood the question well. Best of luck.